एक लड़का अपनी पॉकेट से 1 विश विलो निकालता है और उसकी स्टिक तोड़कर एक विश मांगता है कि निक्की इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझे करे। ये विश मांगते ही सब कुछ बदल जाता है और निक्की उसके प्यार में इतना पागल हो जाती है कि दिन रात सोते जागते बस उसके बारे में ही सोचने लगती है और यहाँ तक कि उसको कहीं जाने भी नहीं देती। अब उस लड़के की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, जिसको सही करने के लिए वह निक्की के साथ कुछ ऐसा कर डालता है कि आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये सब कैसे शुरू हुआ, जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मूवी की शुरुआत होती है बियर नाम के एक लड़के से, जो एक म्यूजिक स्टोर में जॉब करता है। इसी स्टोर में उसके 3 और दोस्त भी काम करते हैं, जिनका नाम है निकी, इयान और सारा। लेकिन बियर के लिए निकी सिर्फ दोस्त नहीं थी, बल्कि वो निकी को प्यार करता था, लेकिन उसको बताने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर एक दिन वो इयान के साथ बैठकर प्रैक्टिस करता है कि निकी को कैसे अपने दिल की बात बताए। लेकिन बियर की इमोशनल स्पीच सुनते ही इयान हंस पड़ता है और कहता है, भाई इतना फिल्मी बनने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा कूल बन और उसके साथ फ्लर्ट कर। अब जब भी तू उससे मिलेगा तो उसको फ्रीकी निकी बोलना, वो तुझे कूल समझेगी। इयान की एडवाइस सुनकर बियर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि अब और इंतजार नहीं करूंगा, इसी वीकेंड में निकी को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन इयान तुरंत मना कर देता है और कहता है, वीकेंड को भूल जा, वो मेरी फेवरेट नाइट होती है। अगर तेरे प्रपोज के चक्कर में मेरी नाइट खराब हुई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी निकी कहीं भागी नहीं जा रही, तुम उसको आई लव यू किसी और दिन बोल देना। अब बियर भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही बियर घर पहुंचता है उसका पूरा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसकी प्यारी कैट सैडी मर चुकी थी, क्योंकि उसने गलती से बियर की मेडिसिन खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। फिर बियर उसकी डेड बॉडी को फ्रीजर में रख देता है और घर को क्लीन करने लगता है। फिर वो अकेले बैठकर सैडी को याद करते हुए रोने लगता है। तभी कुछ देर बाद बेड पर लेटे लेटे जब वो निकी की प्रोफाइल को स्क्रॉल करता है तो अचानक से उसके पास निकी का फोन आ जाता है। निकी पूछती है, आज रात तुम पार्टी में कब आ रहे हो? लेकिन बियर तो मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी बिल्ली के मर जाने की वजह से उदास था। लेकिन वो ये बात निकी को नहीं बताता। निकी बार बार उसको आने के लिए फोर्स करती है और बताती है कि जल्दी ही मैं म्यूजिक स्टोर वाली जॉब छोड़ने वाली हूँ। ये बात सुनते ही बियर को एहसास होता है कि अगर निकी ने जॉब छोड़ दी तो शायद उसको प्रपोज करने का मौका मिल ही नहीं पाएगा, इसलिए वो तुरंत ही पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि फोन पर बात करते करते निकी का क्रिस्टल नेकलेस नाली में गिर जाता है और बियर ये बात नोटिस कर लेता है। फिर वो सोचता है क्यों ना इसको बिल्कुल वैसा ही एक नया नेकलेस गिफ्ट किया जाए, और ये बात सोचकर वो सीधा एक एंटीक शॉप की तरफ निकल पड़ता है। उस एंटीक शॉप के अंदर उसको अलग अलग क्रिस्टल्स और कई तरह के मैजिकल आइटम्स भी दिखाई देते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर 1 विश विलो पर पड़ती है, जिससे कि एक विश मांगनी होती है। फिर उसकी एक लकड़ी तोड़ते ही वो विश पूरी भी हो जाती है। लेकिन शॉपकीपर बियर को वार्निंग देती है कि विश मांगने के बाद अगर कुछ भी गलत हो जाए तो तुम कंप्लेंट लेकर वापस मत आना। लेकिन बियर तो इन सब बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और 1 विश विलो खरीद लेता है। फिर वो पब में जाकर अपने दोस्तों से मिलता है। वहाँ बियर बार बार इयान को इशारा करता है कि तुम सारा को थोड़ी देर के लिए कहीं और ले जाओ, ताकि उसको निकी से अकेले में बात करने का मौका मिल जाए। फिर वो सब लोग ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं, लेकिन बियर अल्कोहल नहीं पीता, इसलिए अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाता है। लेकिन निकी तो इस बात पर उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब इसी दौरान बियर कई बार निकी को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार आखिरी मोमेंट पर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि जब भी वो निकी से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता है तो बीच में या तो सारा आ जाती है या फिर इयान। तभी कुछ देर बाद चारों दोस्त ड्रिंक्स लेकर चीयर्स करते हैं। अब बियर भी अपना ग्लास अपनी बिल्ली सैडी के नाम उठा ही लेता है। इयान और निकी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन सारा तुरंत पूछती है कि तुमने सैडी के नाम पर चीयर्स क्यों किया? फिर बियर उसको बताता है कि मेरी बिल्ली अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर ये बात सुनकर सारा उसको हग करके कंसोल करती है। थोड़ी देर बाद जब सब लोग पब से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकी सारा से $20 उधार लेती है और एक होमलेस आदमी को दे देती है। बियर ये सब कुछ देख रहा था और फिर वो निकी की इस काइंडनेस से और भी इम्प्रेस हो जाता है। तभी इयान कहता है, चलो किसी दूसरे क्लब में चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत रात बाकी है। लेकिन निकी उसे मना कर देती है। निकी कहती है, नहीं, मुझे घर जाकर थोड़ा रेस्ट करना है, क्या तुम लोग मुझे ड्रॉप कर दोगे? अब इयान तो मना कर देता है, लेकिन बियर मौका देखकर कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा, क्योंकि वैसे भी मैं अपने घर जा रहा हूँ। तभी इयान मजाक में बियर से कहता है, भाई अपनी गर्लफ्रेंड को आराम से घर छोड़ाना। ये बात सुनते ही निकी तुरंत कहती है, अपना मुंह बंद रखो। रास्ते में निकी कहती है कि इयान की बातों को सीरियसली मत लेना, वो बस मजाक कर रहा था। फिर बियर भी हंसते हुए कह देता है, अरे नहीं, मैंने भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उसके चेहरे
चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो अंदर ही अंदर से कितना खुश था। तभी थोड़ी देर बाद बियर उससे पूछता है, वैसे तुम म्यूजिक स्टोर की जॉब क्यों छोड़ रही हो? ये बात सुनकर निकी मुस्कुराकर कहती है, मैं अपनी पहली बुक लिखना चाहती हूँ। फिर बियर उत्सुक होकर पूछता है, क्या वो रोमांटिक स्टोरी है? निकी सिर हिलाकर कहती है, नहीं, लव स्टोरी है। अब इस बात पर बियर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और हंसते हुए पूछता है, रोमांस और लव स्टोरी में फर्क ही क्या है? फिर निकी कहती है, फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। तभी बातें करते करते कुछ देर बाद वो दोनों ही निकी के घर पर पहुंच जाते हैं। फिर निकी कार से उतरकर घर जाने लगती है, लेकिन बियर उसको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसको अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाता। फिर निकी उसको बताती है कि सारा तुम्हारे बारे में काफी सारी बातें करती रहती है, कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करती? फिर बियर बिना कुछ सोचे जवाब देता है, नहीं, मैंने कभी सारा को उस नजर से देखा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। अब बियर को लगता है कि यही सही मौका है, लेकिन वो इतना नर्वस था कि उसको कुछ बोल ही नहीं पाता और इधर उधर की बातें करने लगता है। फिर निकी उसको बाय बोलकर जाने लगती है। तभी बियर इयान की एडवाइस याद करके उसको फ्रीकी निकी कह देता है। अब ये नाम सुनते ही निकी नाराज हो जाती है और कहती है, प्लीज मुझे इस नाम से दोबारा मत पुकारना। फिर वो अचानक से बियर से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर ऐसा है तो अभी बता दो। अब वो पल आ चुका था जिसका बियर को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इस समय वो इतना डरा हुआ था कि उसके अंदर सच्चाई बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। वो सिर्फ इतना ही कहता है, नहीं, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। और ये बात सुनकर निकी बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली जाती है और बियर अपनी कार में ही बैठा रह जाता है। अब उसको खुद पर बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि निकी ने खुद ही उससे पूछ लिया, लेकिन फिर भी वो उसको अपने दिल की बात बता ही नहीं पाया। अब फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी पॉकेट से वन विश विलो निकालता है और कहता है, आई विश निकी इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करे। और इतना कहते ही वो विलो की एक स्टिक तोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। जो निकी अभी अभी घर के अंदर गई थी वो अचानक से वापस बाहर आ जाती है और बियर की कार के पास आकर पूछती है, तुम मेरे लिए कुछ लाए थे ना? बियर घबराकर कहता है, हाँ, लेकिन गिफ्ट घर पर ही भूल गया। तभी निकी कहती है, तुम्हारी कैट मर गई, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। फिर वो बियर से अपने साथ घर के अंदर चलने को कहती है। अब बियर को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगने लगता है, लेकिन तभी निकी खुद भी बोल देती है कि पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, मैं बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही हूँ, शायद मुझे पैनिक अटैक जैसा कुछ हुआ है। फिर वो दोनों वहीं एक ही बेड पर सो जाते हैं। तभी देर रात बियर की आंख खुल जाती है और उसको वन विश विलो के बारे में याद आती है। फिर वो तुरंत कंप्यूटर पर सर्च करने लगता है कि क्या ये सच में विशेष पूरी करती है। अब इंटरनेट पर ज्यादा लोग इसको फेक ही बता रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि ये सच में विशेष पूरी करती है। यहाँ तक कि एक आदमी ने तो लिखा था कि इस विलो की वजह से मेरी माँ की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई थी। विश मांगने के बाद वो पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन गई। इतने में निकी भी उठ जाती है और बियर को वापस से बेड पर आकर सोने के लिए कहती है। तभी अगली सुबह जब बियर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि निकी उसकी कैट सैडी की फ्यूनरल सेरेमनी कर रही थी, लेकिन बियर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर वो निकी से कहता है कि बिना मुझसे पूछे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब निकी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो तुरंत उससे माफी मांग लेती है। फिर वो दोनों एक साथ म्यूजिक स्टोर के लिए निकल पड़ते हैं। काम पर पहुंचते ही बियर इयान को पिछली रात की पूरी कहानी बताता है और बताता है कि कैसे निकी अचानक से मुझे किस करने लगी। ये बात सुनकर इयान भी हैरान हो जाता है। तभी दोनों की नजर निकी पर पड़ती है, जो कि दूर खड़ी खड़ी लगातार बियर की तरफ ही देख रही थी। इस समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और ये देखकर इयान कहता है, मुझे लगता है कि निकी फिर से नशा वशा करने लगी है। पहले भी वो ऐसी चीजों में फंस चुकी है, शायद इसी वजह से उसका बिहेवियर इतना बदल गया है। अब बियर को भी कुछ समय के लिए ये बात सच लगने लगती है। तभी शाम को काम खत्म होने के बाद इयान खुद निकी को उसकी कार से घर छोड़ने के लिए जाता है। बियर को इससे थोड़ी राहत मिलती है और उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन घर पहुंचते ही वो फिर से इंटरनेट पर सर्च करने लगता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या किसी ड्रग के साइड इफेक्ट्स इतने भी अजीब हो सकते हैं या फिर ये सच में वन विश विलो का ही कमाल है। इतने में उसके दरवाजे पर नॉक होती है और जब बियर दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने निकी खड़ी है। सबसे पहले निकी पिछली रात हुई अजीब हरकतों के लिए माफी मांगती है। फिर वो बियर को बताती है कि मैं तुम्हें पिछली क्रिसमस से ही लाइक करती हूँ। ये बात सुनकर बियर को भी हिम्मत आ जाती है और वो भी उसको अपने दिल की बात कह देता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस यहीं से ये दोनों ऑफिशियली रिलेशन में आ जाते हैं। अब निकी हर वक्त बियर
बियर के साथ ही रहने लगी थी। अब कुछ ही दिनों में इनके रिलेशन के बारे में सबको पता चल जाता है, लेकिन बियर जल्दी ही महसूस करने लगता है कि निकी का प्यार अब ऑब्सेशन बन गया है, क्योंकि वो हर समय बस बियर के साथ ही रहना चाहती थी। यहाँ तक कि वो मूवी देखते वक्त भी अपनी नजर टीवी पर नहीं बल्कि बियर पर ही रखती थी। फिर एक दिन वो दोनों डिनर डेट पर जाते हैं, जहाँ बियर के पास बार बार इयान का फोन आता है। पहले तो बियर उसको इग्नोर करता है, लेकिन बार बार कॉल आने पर वो फोन उठा ही लेता है। फिर इयान बताता है कि निकी के डैड को कोई कैंसर नहीं है। और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले निकी ने सारा से भी कहा था कि बियर सिर्फ मेरे लिए एक दोस्त है, मैं उसको कभी अपने लवर की निगाह से देखती ही नहीं। लेकिन बीते कुछ दिनों में अचानक से मेरे बिहेव के अंदर बदलाव आ गया और जरूर इसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह होगी। फिर फोन काटने के बाद बियर वापस से टेबल पर आ जाता है। तभी निकी उसको एक क्रिस्टल गिफ्ट करती है और कहती है कि इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। लेकिन बियर के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि निकी ने अपने डैड की बीमारी को लेकर इतना बड़ा झूठ क्यों कहा। फिर वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हारे डैड सच में बीमार हैं? लेकिन ये बात सुनते ही निकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है तुमने हमारी डेट बर्बाद कर दी। फिर बियर उसको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन निकी कहती है आज के बाद तुम मुझसे दोबारा इस तरह से बात मत करना। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तभी रात को अचानक से बियर की आंख खुलती है और वो देखता है कि निकी बिस्तर पर है ही नहीं, बल्कि वो कमरे के एक अंधेरे कोने में खड़ी होकर लगातार बियर को घूरे जा रही है। अब उसको देखकर एक पल के लिए तो बियर भी डर जाता है। फिर निकी धीरे धीरे उसके पास आती है, जिसने बियर का स्वेटर पहना हुआ था। फिर बियर उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से वापस बेड पर आ जाओ। तभी निकी अचानक से चिल्लाकर कहती है तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं तुमसे करती हूँ, इसलिए तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सोते हुए देखना चाहती हूँ। अब ये बात सुनकर बियर इतना डर जाता है कि सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी निकी एक फ्लावर वेस उठाकर कमरे में अजीब तरह से घूमने लगती है और कहती है ये फूल सैडी के लिए है। बियर बार बार उसको शांति से सोने के लिए कहता है, लेकिन निकी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अब थोड़ी देर बाद जब उसका मन करता है तो वो वापस आकर बियर के पास लेट जाती है। अब बियर को लगता है कि यही सही मौका होगा चुपचाप कमरे से बाहर निकलने का, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा हिलता है निकी जोर से चिल्लाती है तुम कहाँ जा रहे हो, चुपचाप यहीं लेटे रहो। अब बियर डर के मारे वहीं पर रुक जाता है और मजबूरी में निकी को हक करके उसके साथ सोने की एक्टिंग करता है। फिर अगली सुबह बियर काम पर जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने बालों पर पड़ती है, क्योंकि उसके कुछ बाल कटे हुए थे। अब बालों को देखकर बियर समझ जाता है कि जरूर ये निकी की ही हरकत होगी, इसलिए वो उससे इस बारे में बात करता है। निकी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसकी बात सुनती है और प्रॉमिस करती है कि अब मैं ऐसी कोई भी हरकत दोबारा नहीं करूंगी, ना ही तुम्हारे बाल काटूंगी और ना ही रात को अजीब तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव करूंगी। अब ये बात सुनकर बियर को लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि निकी तो फिर से नॉर्मल हो रही है। लेकिन फिर जैसे ही बियर घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि निकी ने पूरे दरवाजे पर टेप चिपकाई हुई थी, जैसे कि वो चाहती ही नहीं थी कि बियर घर से बाहर निकले। फिर बियर बड़ी ही मुश्किल से टेप को हटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। फिर निकी उसको बड़े ही प्यार से कहती है अगर दरवाजा नहीं खुल रहा तो आज काम पर मत जाओ ना। लेकिन बियर तो किसी तरह से पूरी ताकत लगाकर वो दरवाजा खोल ही देता है और जल्दी से काम के लिए चला जाता है। उस दिन निकी उसके साथ काम पर नहीं जाती, क्योंकि आज उसका ऑफ था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बियर के जाने के बाद भी वो बिल्कुल उसी तरह उसी मुस्कान के साथ उसी जगह पर स्टैच्यू बनकर खड़ी रहती है और वहीं पर खड़े खड़े सुसु भी कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं लंच के टाइम बियर निकी के द्वारा दिया हुआ क्यूट सा लंच बॉक्स ओपन करता है तो देखता है उसमें सैंडविच रखा हुआ है और साथ में एक नोट भी है जिस पर लिखा हुआ था व्हाट्स द वर्डिक्ट कैट। अब ये पढ़ते ही बियर के होश उड़ जाते हैं और उसे शक होने लगता है कि कहीं निकी ने सैंडविच में उसकी बिल्ली का ही मीट तो नहीं डाल दिया। अब ये बात सोचते ही उसको उल्टी आने लगती है। तभी शाम को काम खत्म होने के बाद बियर घर जाने लगता है, लेकिन तभी इयान उसकी कार में बैठ जाता है। इयान उसको साफ साफ कहता है कि निकी के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। फिर वो बियर से पूछता है कि कहीं तुम निकी का फायदा तो नहीं उठा रहे। फिर बियर बात संभालते हुए कहता है कि ड्रग्स की वजह से ही निकी थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। अब इयान भी उसकी बात मान लेता है और बताता है कि इस वीकेंड मेरे घर पर पार्टी है, तुम वहां पर अकेले आ जाना, निकी को मत लाना, क्योंकि वो आजकल बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी है। बियर कहता है हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो जानता था कि निकी उसको कभी भी अकेला नहीं जाने देगी। फिर इयान को ड्रॉप करने के बाद वो वानविश विलो के कस्टमर केयर पर कॉल करता है और कहता है कि
कि मैं अपनी विश को चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है कि इन विशेस को चेंज नहीं किया जा सकता। फिर बियर नर्वस होकर कहता है, तो आप इस विश को कैंसिल कर दो। मैंने विश की थी कि निकी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करे, लेकिन अब ये प्यार नहीं बल्कि मुसीबत बन गया है। तभी कस्टमर केयर वाला आदमी बताता है कि विशेस को कैंसिल भी नहीं किया जा सकता। अब निकी हमेशा ऐसी ही रहेगी जब तक तुम जिंदा हो, और अब उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है, क्योंकि ये सब तुम्हारी विश की वजह से ही हुआ है। फिर वो आदमी पूछता है कि क्या तुम निकी की असली आवाज सुनना चाहोगे, और अगले ही पल फोन पर निकी की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगती है। अब ये सब सुनते ही बियर घबरा जाता है और तुरंत ही फोन काट देता है। अब उसको समझ में आ जाता है कि निकी के अंदर कुछ तो बहुत गलत हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे उसकी असली पर्सनैलिटी अंदर ही कैद हो गई है और उसकी बॉडी को कोई दूसरी ताकत कंट्रोल कर रही है। फिर जब बियर घर जाता है तो निकी को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो अभी भी सुबह वाली जगह पर ही खड़ी थी और बिल्कुल सेम पोजीशन में। अब तो उसने खड़े खड़े अपने कपड़े भी गंदे कर लिए थे, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि उसका व्यवहार पहले से काफी ज्यादा अजीब और डरावना होता जा रहा है। फिर निकी कहती है, अब तुम आ गए हो तो मैं नहाने के लिए जाती हूँ, ये सब भी मैं खुद ही साफ कर दूंगी। फिर जैसे ही निकी नहाने के लिए जाती है, बियर बाहर से कहता है कि तुम्हें सैडी को नहीं पकाना चाहिए था, मैं तुमसे नाराज हूँ। अब निकी बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है, लेकिन जैसे ही बियर कहता है कि आज रात मैं इयान की बॉयज नाइट में जा रहा हूँ, तो अचानक से शॉवर की आवाज बंद हो जाती है। फिर निकी बाथरूम में से ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में क्यों नहीं जा सकती, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते। फिर कुछ देर बहस करने के बाद बियर मजबूर होकर उसको कह देता है, ठीक है तुम भी चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों ही इयान की पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर बियर देखता है कि पार्टी में लड़कियां भी थी, यानी कि यहाँ कोई बॉयज नाइट थी ही नहीं। इयान ने ये जानबूझकर झूठ बोला था। अब कुछ देर बाद सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। तभी अगला डेयर बियर पर आता है और उसके डेयर में लिखा हुआ था कि अपने लेफ्ट साइड बैठे इंसान को किस करो। अब उसके लेफ्ट साइड में सारा बैठी हुई थी। अब ये बात सुनकर निकी को गुस्सा आने लगता है और वो सारा की चेयर को नीचे करके खुद बियर की लेफ्ट साइड में बैठ जाती है और कहती है, अब तुम मुझे किस करो। अब बियर के पास मना करने की कोई भी ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वो बिना कुछ बोले निकी को किस कर देता है। फिर निकी कहती है कि तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और यहाँ तक कि ये बात कोई भी नहीं समझ सकता। अब वहाँ पर बैठे सभी लोग खामोश हो जाते हैं। तभी अचानक से निकी अपने होश में आ जाती है और घबराकर कहती है, ये मैं नहीं हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। फिर इतना कहकर वो पास में रखी हुई बोतल को तोड़ देती है और उसी से अपने चेहरे पर वार कर लेती है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से वही फ्रीकी निकी बन जाती है, जिसके चेहरे से खून टपक रहा था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। अब तक पार्टी में मौजूद हर इंसान बुरी तरह से डर चुका था। फिर बियर तुरंत ही निकी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर भी निकी इतनी अजीब अजीब सी हरकतें करती है कि हॉस्पिटल स्टाफ उसको एडमिट करने से मना कर देता है। फिर मजबूर होकर बियर उसको वापस अपने घर पर ले आता है। घर पहुंचने के बाद भी निकी का अजीब बिहेव ठीक नहीं होता। फिर जब बियर कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो निकी कहती है, जाओ, मैं तुम्हारा वॉशरूम के बाहर इंतजार करूंगी। फिर वो कहती है, सारा तुमसे प्यार करती है, लेकिन मैं तुम्हारी फ्रीकी निकी हूँ। अब बियर समझ चुका था कि निकी पूरी तरह से बदल चुकी है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम सिर्फ एक रात के लिए अपने घर पर जा सकती हो, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल सके। ये बात सुनते ही निकी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। फिर बियर उससे पूछता है कि क्या तुम पहले वाली निकी नहीं बन सकती। निकी चिल्लाकर कहती है कि अब मैं पहले वाली निकी नहीं बन सकती। अब बियर को इस बात का पछतावा होता है कि निकी के अंदर कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि उसकी असली पर्सनैलिटी कहीं दब गई है और उसकी जगह पर कोई दूसरी पर्सनैलिटी हावी हो रही है। फिर निकी अजीब तरह से चलते हुए कमरे के अंधेरे कोने में चली जाती है और उसको देखकर बियर भी बुरी तरह से डर जाता है। फिर निकी कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आज तुम मेरे साथ नहीं सोए तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। अब बियर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो मजबूरी में उसके साथ सो जाता है। हालांकि उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके फोन पर सारा का मैसेज आता है और वो बियर को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जब बियर सारा को मिलने के लिए मना करता है तो सारा कहती है, अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद ही तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। लेकिन बियर नहीं चाहता था कि सारा यहाँ पर आए, इसलिए वो उसको रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा। फिर वो धीरे धीरे बेड से उठने की कोशिश करता है ताकि निकी की नींद ना खुले, लेकिन तभी निकी के अंदर से एक धीमी सी आवाज आने लगती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि निकी इस समय सो रही थी। दरअसल ये आवाज
उसकी नहीं बल्कि असली निकी की थी, जो कि धीरे से कहती है प्लीज मुझे खत्म कर दो, मैं ऐसे ही अपने शरीर के अंदर कैद नहीं रह सकती। फिर वो बियर को वार्निंग देती है कि फ्रीकी निकी अभी सो रही है, इसलिए तुम बिल्कुल भी आवाज मत करना वरना वो जाग जाएगी। लेकिन तभी बियर उससे एक अजीब सा सवाल पूछ बैठता है कि क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती? क्या तुम्हें मेरे साथ रहने से बेहतर मरना अच्छा लगता है? लेकिन निकी तो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर बियर सारा के पास पहुंच जाता है। इस समय सारा उसके पास अपने कॉलेज का रिजल्ट लेकर आई थी और वो चाहती थी कि दोनों ही मिलकर इस रिजल्ट को खोले। लेकिन लेटर खोलने से पहले सारा बियर को एक बड़ा सच बता देती है कि निकी अपने डैड से बात तक नहीं करती, इसीलिए उनके बीमार होने वाली बात भी पूरी तरह से झूठ थी। और इतना ही नहीं, पिछले 2 साल से निकी और इयान सीक्रेटली हुकअप कर रहे थे, इसीलिए इयान शुरू से ही बियर और निकी के रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहता था। उसको लग रहा था कि निकी बियर का इस्तेमाल सिर्फ उसको जलाने के लिए कर रही है। फिर अंत में सारा उसको कहती है कि तुम निकी से कहीं ज्यादा बेहतर लड़की डिजर्व करते हो। लेकिन बियर मजाक मजाक में पूछता है कि क्या वो लड़की तुम हो? फिर सारा मुस्कुरा देती है और बियर समझ जाता है कि सारा तो सच में मुझे पसंद करती है। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। अचानक से निकी वहां पर पहुंच जाती है और वो कार का शीशा तोड़कर सारा पर पत्थर से ताबड़तोड़ हमला कर देती है। अब बियर कुछ समझ पाता इससे पहले ही सारा की मौत हो जाती है और ये देखकर बियर पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी निकी रोते हुए कहती है प्लीज मुझसे मत डरो, मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। फिर निकी बियर से सारा की बॉडी छिपाने में हेल्प मांगती है। अब बियर इतना डर चुका था कि वो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता और मजबूरी में निकी के साथ मिलकर सारा की बॉडी को अंदर ले जाता है। फिर निकी कहती है कि अब यहाँ मैं सब कुछ संभालूंगी और ये बात सुनकर बियर चुपचाप अपने घर चला जाता है। रास्ते में वो सारा का आर्ट स्कूल वाला लेटर खोलता है, लेकिन लेटर पढ़ते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये सारा का एडमिशन लेटर था और वो एक आर्ट स्कूल में सिलेक्ट हो चुकी थी। लेकिन अब ये खुशखबरी किसी भी काम की नहीं थी, इसलिए बियर पछतावे में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो सीधा उसी एंटिक शॉप पर पहुंचता है जहां से उसने 1 विश विलो खरीदी थी। वो शॉपकीपर से कहता है कि मुझे एक और विलो चाहिए ताकि मैं अपनी विश बदल सकूं। लेकिन शॉपकीपर बताता है कि हर इंसान सिर्फ एक ही विश मांग सकता है और एक बार विश मांग ली तो उसके बाद उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई दूसरा इंसान चाहे तो वो अपनी विश का इस्तेमाल करके तुम्हारी हेल्प कर सकता है। फिर बियर शॉपकीपर से ही अपने लिए विश मांगने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो अपनी विश पहले ही इस्तेमाल कर चुका था। फिर मजबूर होकर बियर खुद दूसरी विलो से विश मांगने की कोशिश करता है और कहता है काश निकी मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह ही पसंद करे। लेकिन जब वो विलो तोड़ने की कोशिश करता है तो वो टूटती ही नहीं। फिर बियर इयान के पास जाता है और उसको पूरी सच्चाई बता देता है। पहले तो इयान उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और मजाक में $1 बिलियन की विश मांगकर विलो तोड़ देता है। लेकिन अगले ही पल आसमान से पैसों की बारिश होने लगती है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि 1 विश विलो सच में काम करती है। अब बियर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसको लगता है कि निकी उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है और वो बियर के कहने पर उसके लिए एक विश भी मांग सकती है। लेकिन जब बियर घर पहुंचता है तो निकी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सारा की ड्रेस पहने हुए थी और उसकी ही तरह स्मोकिंग भी कर रही थी, यानी कि बियर को खुश करने के लिए वो सारा की तरह बनने की कोशिश कर रही थी। फिर बियर निकी से पूछता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो ना, तो प्लीज इस विलो को तोड़कर मेरी तरफ से एक विश मांगो। लेकिन निकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, और इतना कहकर वो गुस्से में अपने ही चेहरे पर पत्थर मार लेती है। तभी दरवाजे पर इयान भी आ जाता है। इस समय निकी अपना पूरी तरह से आपा खो बैठी थी। फिर जैसे ही इयान अंदर आता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे इयान को गोली मार देती है। अब बियर डर के मारे चिल्लाने लगता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बात सुनते ही निकी एकदम शांत हो जाती है और बियर को गले से लगा लेती है। फिर बियर इसी मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ से पिस्तौल ले लेता है और खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लेता है। अब किसी तरह से वो ये सारा ड्रामा खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी उसको याद आता है कि 1 विश विलो वाले आदमी ने कहा था कि अगर बियर मर गया तो निकी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। पहले तो वो खुद को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। फिर वो वही दवा निकालता है जिसको खाकर उसकी बिल्ली मर गई थी और पूरी की पूरी शीशी खा लेता है। लेकिन अगले ही पल उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उन दवाइयों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इतने में बाहर से विलो टूटने की आवाज आती है। फिर जब बियर बाहर जाता है तो उसकी आंखों में भी निकी के लिए वही पागलपन वाला प्यार दिखाई देता है, क्योंकि निकी ने भी एक विश मांगी थी कि बियर उसको उतना ही
ही प्यार करे जितना वो बियर से करती है। अब दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुके थे और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी दवा असर दिखाने लगती है और बियर की सांसें रुकने लगती है क्योंकि वो पूरी दवा बाहर नहीं निकाल पाया था। अब देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है और बियर को मरता हुआ देखकर निकी भी बुरी तरह से रोने लगती है। अब वो भी अपनी जान देने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही बियर की मौत होती है उसकी विश भी खत्म हो जाती है। अगले ही पल असली वाली निकी वापस अपने होश में आ जाती है और उसके ऊपर से बियर का ये पागलपन भी खत्म हो जाता है। अब अपने सामने इतना बड़ा कांड देखकर निकी जोर जोर से रोने लगती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही थी फ्रीकी टेल ऑब्सेशन की कहानी। अब ऊपर से तो ये एक सिंपल हॉरर मूवी लगती है, लेकिन असल में ये दिखाती है कि जब प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वही प्यार ऑब्सेशन बनकर इंसान की जिंदगी खराब कर देता है। बियर ने तो सिर्फ एक विश मांगी थी कि निकी उससे सबसे ज्यादा प्यार करे, लेकिन उसकी एक विश ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आपको वन विश विलो मिल जाए तो आप कौन सी विश मांगोगे।